नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड की परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए आपकी क्या हो रही है, एक महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं जिसमें हमने उत्तराखंड के बारे में थ्योरी रूप में हम जान रहे हैं। एमसीक्यूज हम बहुत कम लगाते हैं, बाकी हम थ्योरी पढ़ते हैं ज़्यादा, ठीक है। सिद्धांतों की तरह चल रहे हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड के इतिहास के 3 वीडियो जाने थे, ठीक है। पहली वीडियो 57 मिनट की थी, दूसरी आपकी 1 घंटे की थी, तीसरी आपकी 1.5 घंटे की थी और अब आपका लिए अंतिम वीडियो आएगा जो पार्ट 4 होगा, ठीक है। उसमें हमारा पूरा उत्तराखंड का इतिहास, प्रागैतिहासिक काल से ही उत्तराखंड का गठन तक के बारे में पूरा हम जान लेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और उसी के बीच बीच में हम क्या लगा रहे हैं आपके लिए कि आपने क्या सीखा, एमसीक्यूज लगा रहे हैं हम। आगामी आने वाले आबकारी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, हिंदी के बारे में जान रहे हैं। तो उसी के श्रृंखला में आज हमने इससे पहले भाग पहला किया था, अब दूसरा करेंगे। भाग पहले में हमने कितने अंतिम क्वेश्चन आपसे किया था कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा हमने हिमनद पूछा था, तो आपने आंसर बताया था क्या था, गंगोत्री था। तो आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे 61 से आगे, जो मैंने आपको उत्तराखंड के इतिहास में बताया था, ठीक है। उसमें मैंने ऐतिहासिक काल में जो बताया था आपको कि किसके शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिल्लों का आक्रमण हुआ था। तो मैंने आपको बताया था किसके काल में रोहिल्लों का आक्रमण हुआ था, मैंने बताया था किसके काल में, तो कल्याण चंद्र चतुर्थ के कार्यकाल में क्या हुआ था, रोहिल्लों का आक्रमण हुआ था। अब बात करेंगे कल्याण चंद्र की, तो कल्याण चंद्र कौन था, कौन से वंश से संबंधित था, ठीक है। जो कल्याण चंद्र था ये कौन से वंश का, चंद वंश का राजक, ठीक है। याद रखना, चंद वंश का क्या था, राजा था, ठीक है। जिसने क्या, एक नगर की भी स्थापना की थी। मैंने बताया था कि कल्याण चंद्र चतुर्थ क्या था, चंद वंश का शासक था, जिसने एक नगर बसाया था। उसका नाम क्या लगा था, आलम नगर। इसका नाम क्या रखा था, आलम नगर। नगर किसने बसाया, आलम, याद रखना, लिखते रहना, ठीक है। आलम नगर किसने बसाया, तो ये कल्याण चंद्र चतुर्थ ने बसाया था, ठीक है। जो क्या था, तो जो चंद वंश का शासक था, ठीक है। बाद में ही इसे क्या कहा गया, इसे अल्मोड़ा कहा गया। जो आलम नगर है इसे बाद में आज हम अल्मोड़ा कहते हैं, और इसकी राजधानी इसने कहाँ पे, चंपावत रखी थी, ठीक है। कल्याण चंद्र चतुर्थ, देखो मैंने पूछा कि किसके शासनकाल में रोहिल्लों का आक्रमण हुआ था, एक क्वेश्चन। आपने बताया कल्याण चंद्र चतुर्थ, तो मैंने बताया किस वंश से संबंधित था, 2 क्वेश्चन आपकी, तो चंद वंश का राजा था, ठीक है। और आलमनगर की नगर किसने बसाया, मैंने बताया किसने, तो कल्याण चंद्र चतुर्थ ने बसाया, ठीक है। आलमनगर का नाम आज क्या है, अल्मोड़ा है। 4 क्वेश्चन, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, इसने अपनी राजधानी कहाँ की, चंपावत की। तो 1 से हमने 5 क्वेश्चन को जाना, ठीक है। तो यही आपका अवसारी चिंतन है, ठीक है, कि आप कितना जानते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपका, ठीक है। अगर देखो और उत्तराखंड का इतिहास जाना है तो 3 वीडियो पढ़िए, वहां जाइए और देखिए, तब आपको पता चलेगा कि उत्तराखंड का इतिहास, यहाँ पे किस किस वंशों ने राज किया, यहाँ का प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है, और आधुनिक काल क्या रहा, किसमें कौन से फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, सब वहां पे चर्चा परिचर्चा की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 62। किस पुस्तक में कश्मीर राजा ललितादित्य, ठीक है, ये मुक्तापीड़ा द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है, ठीक है। मुक्तापीड़ा ललितादित्य क्या था, गढ़वाल का कश्मीरी राजा था, उसके द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किसमें है, तो राजतरंगिणी में है। राजतरंगिणी एक पुस्तक है, ठीक है, क्या है, एक पुस्तक है। इसके रचयिता कौन थे मुझे बताओ, कलहण द्वारा, ठीक है, कलहण द्वारा रचित, कलहण द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी। इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा कि राजतरंगिणी पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो कलहण है, ठीक है। इसमें देखो कश्मीर राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ा द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है, किसमें, राजतरंगिणी में, ठीक है। उसी प्रकार मुझे आप बताएंगे जो क्या है, मृच्छ कटिकम है, वो किसकी पुस्तक है, ठीक है। मृच्छ कटिकम किसकी पुस्तक है, कमेंट में बताएंगे, मैंने पहले बताया था, ठीक है। बाकी मैंने आपको क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, मेघदूतम हो गया, ऋतु संहार हो गया, ठीक है, विक्रमोर्वशीयम हो गया, ठीक है। और क्या बताया था, बताओ मुझे, और बताओ मुझे, बहुत सारी पुस्तक बताए थे मैंने आपको, हर पुस्तक के बारे में, ठीक है। इंडिका हो गई, ठीक है, इतिहास हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जितने भी आपके लिए महत्वपूर्ण पुस्तक और राइटर हैं उनके बारे में, इकोनॉमिक्स हो गया, चर्चा परिचर्चा की थी। तो मृच्छ कटिकम किसकी पुस्तक है, आप मुझे बताएंगे। राजतरंगिणी किसकी है, कलहण की है, जिसमें क्या बताया गया है, कश्मीर राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ा द्वारा गढ़वाल क्षेत्र का क्या मिलता है, आपको उल्लेख मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, किस शताब्दी में
ब्रह्मपुर में पौरवों को शासन था, ठीक है। ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था, तो 6ठी शताब्दी में था, ठीक है। याद रखना, उत्तराखंड की कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो रामगंगा की है, ठीक है। कोसी नदी, अगर आपसे पूछे कि कोसी नदी के तट पर एक रामनगर में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसको किस नाम से जाना जाता है, गर्जिया मंदिर, ठीक है। गर्जिया मंदिर पूछेगा किस नदी के तट पे है, तो कोसी नदी के तट पे है, ठीक है। कोसी नदी मार्ग विचलन के लिए अब जानी जाती है, ठीक है। हर बार क्या हो जाता है, अपना मार्ग बदल देता है, विचलन के लिए जाना जाता है। और इसे ही बिहार में क्या कहा जाता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। ये बिहार पे क्या करता है, हर वर्ष क्या लाती है, बाढ़ आती है, ठीक है। तो इसे इस कारण क्या कहा जाता है, बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक है। उत्तराखंड में कितने प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, 4 प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, कमेंट में बताना, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में टिफिन टॉप कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में आपको पता है सरोवर नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। टिफिन टॉप कहाँ है, तो आपको पता है नैनीताल में है, ठीक है। शेर का डांडा नैनीताल है, ठीक है। और नैनीताल की एक अलग वीडियो बताई थी जहां मैंने आपको सारे ताल हो गए, नैनीताल क्यों प्रसिद्ध है, क्यों पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है, सबके बारे में परिचर्चा की थी, ठीक है। नैनीताल की खोज किसने की थी, पी बैरन ने की थी, बताया था पहले। कब की थी, 1841 में की थी, सब कुछ आपको बताया हुआ है मैंने, ठीक है। उत्तराखंड में देखो पूछ रहा है लौंग और बेला नृत्य की परंपरा कहाँ है, तो गढ़वाल में है। लौंग और बेला जो नृत्य की परंपरा है वो कहाँ है, गढ़वाल में प्रचलित है, ठीक है। उत्तराखंड व भारत के प्रथम शौर्य सम्मान परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है, स्टार है, तो कौन है, मेजर सोमनाथ शर्मा को क्या उत्तराखंड में प्रथम शौर्य सम्मान, ठीक है। परमवीर चक्र किस पे, वीरता पे दिया जाता है, शौर्य सम्मान है सबसे बड़ा, तो उत्तराखंड में सबसे पहले किसे दिया गया, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया। कब दिया, मरणोपरांत दिया गया था, ठीक है। इंपोर्टेंट है। और नेक्स्ट भी इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है, तो कौन है, भवानी दत्त जोशी को क्या मिला उत्तराखंड में सबसे पहले अशोक चक्र से सम्मानित किया। जिस प्रकार, ठीक है, वीरता के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को क्या दिया गया, शौर्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया, मरणोपरांतान। उसी प्रकार उत्तराखंड के जो क्या है, भवानी दत्त जोशी हैं, इसे अशोक चक्र से नवाजा गया, ठीक है। उत्तराखंड की प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार किस महिला को दिया गया, किस महिला को सम्मानित किया गया, तो आपका गौरा देवी, ठीक है। आपको गौरा देवी के बारे में चिपको आंदोलन मूवमेंट मैंने एक जो पहले ही आपको मैंने चिपको आंदोलन हो गया, हेगड़े हो गया, अपिक्को हो गया, ठीक है, नवदानिया आंदोलन हो गया, ठीक है। और वही मैंने आपको क्या बताया था, बताओ मुझे, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है आपके लिए, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो वर्ष 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित है, तो इंपोर्टेंट है, भूमि वितरण से संबंधित क्या है आपका, कोटा खर्रा आंदोलन है। उत्तराखंड राज्य से प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। छायावादी कवि हैं, क्या है, एक छायावादी कवि हैं जिन्हें चिदम्बरा के लिए 1968 में क्या दिया गया, बताओ मुझे, क्या दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक है। देखो सुमित्रानंदन पंत की बात करूं तो आप सुमित्रानंदन पंत के बारे में क्या क्या जानते हो, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत के बारे में मैंने देखो आपको छायावादी कवियों के बारे में बताया था, ठीक है। जयशंकर प्रसाद हो गया, सुमित्रानंदन पंत हो गया, ठीक है, महादेवी वर्मा हो गया, तो इनके बारे में मैंने बताया था। उसी में मैंने सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में आपको लिए बहुत कुछ बताया था। जन्म की बात करूं तो 20 मई 1900, कब मैंने इनका जन्म बताया था, 20 मई 1900 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, बागेश्वर के कहाँ, मैंने बताया था कहाँ हुआ था, बागेश्वर के कौसानी में। कौसानी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जिन्हें इनका बचपन का नाम पूछ लेगा तो इन्हें लोग क्या गुस्से या गुसाईदत कहते थे, क्या कहते थे, गुस्से या गुसाईदत कहते थे। अगर बचपन का नाम पूछे, से गुस्से या गुसाईदत इनका क्या था, बचपन का नाम था, ठीक है। अगर जीवन परिचय मैंने बताया हुआ है, आप इम्पोर्टेंट इतना नहीं होता है, जीवन परिचय नहीं पूछता है। अगर पूछे इनकी क्या कविताएं पूछें तो इनकी कृतियां ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूरी, कला और बूढ़ा चाँद, ठीक है। पूछेगा कला और बूढ़ा चाँद के लेखक कौन है, तो कौन है, सुमित्रानंदन पंत हैं, ठीक है। लोकायतन हो गया, चिदम्बरा के लिए 1968 में क्या ज्ञानपीठ से नवाजा गया, ठीक है। वहीं सत्यकाम आदि इनके क्या है, प्रमुख
कृतियां हैं। ठीक है, अगर बात करूं उन्हें पुरस्कार सम्मान कौन कौन से मिले, पद्म भूषण मिला 1961 में, इन्हें क्या मिला, पद्म भूषण मिला कब, 1961 में। ठीक है, ज्ञानपीठ तो बता दिया 1968 में चिदम्बरा के लिए, साहित्य अकादमी मिला, और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी इन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखना। अब उत्तराखंड से प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, रस्किन बॉन्ड है, 1992 में इन्हें दिया गया था। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेल में पदक प्राप्त किया था कौन है, हरि सिंह है। कब इन्हें 1958 में क्या मिला था, कॉमनवेल्थ का खेल पदक मिला था, हरि सिंह को 1958 में मिला था। किसमें बताओ मुझे, मिडिलवेट ग्रुप ऑफ कांच में मिला था। ठीक है, उत्तराखंड से एशियाई खेल में पदक प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, हरि सिंह है। देखो दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, 77 क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तराखंड से एशियाई खेल में स्वर्ण पदक, ठीक है, प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, पद्म बहादुर मल्ल है, 1962 में दिया गया। लाइट वेट ग्रुप से थे, क्या थे, लाइट वेट ग्रुप से थे, पद्म बहादुर मल्ल को दिया गया 1962 में, क्या, प्रथम एशियाई स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली व्यक्ति हैं। ठीक है, उत्तराखंड में कॉमनवेल्थ एवं सैफ खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन थे, तो जसपाल राणा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड से प्रथम सौंदर्य खिताब मिस इंडिया अर्थ प्राप्त करने वाली महिला कौन थी, तो निहारिका सिंह, 2005 में क्या दिया गया, सुंदरता का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, मिस इंडिया सुंदरता का खिताब किसे दिया गया, 2005 में निहारिका सिंह को दिया गया। ठीक है, अल्मोड़ा के निकट चनौदा में किसके प्रयासों से वर्ष 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी, कौन थे, शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा। ठीक है, इंपोर्टेंट है। टिहरी आंदोलन के दौरान किसने 84 दिन भूख हड़ताल के बाद प्राप्त प्राण त्याग दिए थे, आपको पता है, श्रीदेव सुमन। ठीक है, अगर बोलते हैं कि अगर गंगा भी हमें एक करेगी तो गंगा, अगर हमारी माँ भी हमें एक करेगी तो हम गंगा को दो टुकड़ों में, तो इनके कुछ वचन ऐसे ही बोलते हैं हमारी कौन, श्रीदेव सुमन जी। ठीक है, तो 84 दिन की भूख हड़ताल करते हैं, उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ठीक है, टिहरी आंदोलन के दौरान उनके नाम क्या है, श्रीदेव सुमन है। ठीक है, तो श्रीदेव सुमन ऐसा बोलते हैं। तो श्रीदेव सुमन का जन्म अगर पूछे तो 25 मई 1916, इनका जन्म कब, श्रीदेव सुमन का 25 मई 1916 में इनका जन्म हुआ था, 1916 में इनका जन्म हुआ था, किनका, श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था। ठीक है, और बात करें तो 25 जुलाई 1944 को ये क्या, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद, कब, 1944 में ये क्या हो गए, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद क्या हो गए, शहीद हो गए थे, कौन, श्रीदेव सुमन जी। ठीक है, अब आगे परिचर्चा कर लेते हैं। मानवेंद्र शाह ने कब विलीनीकरण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तो कब, वर्ष कब, 1949 में इन्होंने क्या किया, जो मानवेंद्र शाह थे गढ़वाल के राजा, उन्होंने विलीनीकरण पत्र पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई, तो कब हुई, 1870 में हुई। ठीक है, 1870 में हुई, किसकी प्रयासों से हुई, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो कौन थी, सरोजनी नायडू आपके लिए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। पूछेगा माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, 2 बार चढ़ने वाली महिला का नाम, तो संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। इसकी हाइट की बात करें तो 8,848 वर्ग मीटर ऊंचाई पर है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है, ये पर्वत श्रेणी है, कौन सी आपकी, माउंट एवरेस्ट। 2 बार चढ़ने वाली अगर बात करूं तो कौन है, सरोजनी नायडू है। ठीक है, देखो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, नेपाल में तो सागर माथा के नाम से इसे जाना जाता है, इंपोर्टेंट है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भारत से पहले कौन चढ़ी, तो बछेंद्री पाल आपके लिए क्या होता है, इंपोर्टेंट होता है। और अगर बात करूं कि विश्व के स्तर पे तो जुंको तबोई हो गई, ठीक है, जंकु तबोई हो गई, और एडमन हिलेरी हो गई, और नार्गे शेरपा हो गई। ठीक है, इनका क्या आता है, नाम सबसे पहले आता है, जुंकू तबोई जापान से थी, इनका नाम सबसे पहले आता है किसमें, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। ठीक है, याद रखना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मैंने बताया कि बहुत बड़ी क्या हुई थी, सामाजिक कार्यकर्ता हुई थी आपके, राजा राम मोहन राय। ठीक है, नाम इनका क्या था, राम मोहन राय था। तो अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, अकबर द्वितीय ने इन्हें क्या दी थी, राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, मिराथल उल अखबार हो गया, ठीक है, संवाद कौमुदी हो गया, किसके पत्रिकाएं हैं, ठीक है, पुनर्जागरण का पिता हो गया, ठीक है, पुनर्जागरण का अग्रदूत हो गया। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके प्रयासों से, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। अगर बात करूं वही मैं राजा राम मोहन के राय की, तो 1829, ठीक है, 1829 में, ठीक है, 1829 में, ठीक है,
कौन आपका कौन था उस समय गवर्नर? तो विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया गया, सती प्रथा को समाप्त किया। किसे? सती प्रथा को समाप्त किया। तो बहुत बड़े सामाजिक क्या हुए थे, ये जो समाज में कुरीतियां चल रही थी उसके लिए लड़ रहे थे। कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक है, याद रखना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो आप मुझे बताएंगे। तो इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किसकी? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया थी। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। वहीं वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इनके द्वारा ही दिया गया। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंपोर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद। बचपन का नाम क्या था इनका? नरेंद्र दत्त था। ठीक है, नरेंद्र दत्त था। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद किसने? खेतड़ी के महाराजा ने इनका नाम क्या रखा? उनके सुझाव पे इनका नाम क्या रखा? तो स्वामी विवेकानंद रखा गया, नहीं तो इनका नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। ठीक है, नरेंद्र दत्त से खेतड़ी के महाराजा ने क्या स्वामी का नाम रखने का क्या दिया? सुझाव दिया, जब ये शिकागो धर्म शिखर में जाती है। कब? 1893। ठीक है, 1893। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हर प्रतिवर्ष ठीक है, प्रतिवर्ष कब युवा दिवस मनाया जाता है? युवा दिवस। ठीक है, इनके उपलक्ष्य में, इनके सम्मान में कब युवा दिवस मनाया जाता है, मुझे आप बताएंगे। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ठीक है, भारत की खोज कभी नहीं की वास्को डी गामा ने, आज तक आप गलत पढ़ते आए हो। ठीक है, भारत आने वाला जो क्या था, समुद्री मार्ग था, उसकी खोज कौन करता है? वास्को डी गामा करता है। कब करता है? तो 1498 में करता है। ठीक है, ये कहाँ से? पुर्तगाल से होते हुए कहाँ आता है? केप ऑफ गुड होप आता है। केप ऑफ गुड होप आता है, जिसे क्या? उत्तरी अंतरीप कहा जाता था। जिसे क्या? उत्तरी अंतरीप कहा जाता था। तो वहां पे इसे क्या मिलता है? एक मुरीद नाम का व्यापारी, मुनीद था शायद, मुनीद नाम के व्यापारी से ये उसकी सहायता से क्या पहुंचता है? भारत के कालीकट, केरल के कालीकट तट पर पहुंचता है, जहां राजा जमोरिन क्या करता है? वास्को डी गामा का क्या करता है? स्वागत करता है। ठीक है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता था? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है क्या? लौह पुरुष। ठीक है, याद रखना। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आपको बताने कि कांग्रेस के 2 बार ये क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। एक बार बने, दूसरी बार इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि गांधी जी ने क्या बोला कि गांधी जी अपने एक शिष्य को, अपने ही आदमी, जो कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया थे, उन्हें अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन क्या होता है, कारणवश सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, और क्या होता है, जिससे क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी नाराज हो जाते हैं और क्या बोलते हैं कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है। ये क्या है? मेरी व्यक्तिगत हार है। तो फिर क्या कर देते हैं, ये अपना क्या देते हैं? त्यागपत्र देते हैं कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष के बाद। आज ये त्यागपत्र देने के बाद क्या करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, और इनके द्वारा एक नारा दिया गया था। क्या दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया। और जय हिंद, जय हिंद नाम का संगठन, ठीक है, जय हिंद या हिंद नाम का संगठन किसके द्वारा बनाया गया? बताना मुझे। ठीक है, किसके द्वारा? इन्होंने एक संगठन का भी निर्माण किया था, इंपोर्टेंट है, बताना कमेंट में। ठीक है, याद रखना। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट है। ठीक है, शांति खोजने गया, क्या क्लास 11 या 12 में था वो? शांति खोजने गया, शांति खो स्किप हो गया, मैं भूल गया हूँ शायद। आपका था शांति खोजने गया, शांति के बीज बो गया, और जाते जाते शांति के गोद में सो गया, कुछ ऐसा ही था। ठीक है, ये कौन बोलते थे? अपने हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। कब इनकी जयंती होती है? महात्मा गांधी जी के जहाँ इनकी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को, लाल बहादुर शास्त्री जी की। ठीक है, याद रखना। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है। रामायण का पूछे तो वाल्मीकि आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी? तो विष्णुगुप्त जिनका नाम था। चाणक्य कौटिल्य के द्वारा क्या अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस या लाल बहादुर शास्त्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री ने आपका क्या दिया था? जय जवान जय किसान। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के बारे में मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है। ठीक है, जो संविधान सभा की मैंने 2-3 वीडियो डाली है, उसमें पूरा संविधान निर्माण से लेके संविधान कहाँ से लिया गया है, कितना टाइम लगा, कौन कौन इनके अध्यक्ष बने, कौन अस्थायी था, कौन स्थायी था, ठीक है, कौन खाद्य मंत्री था, ठीक है, कौन रक्षा मंत्री था, सब बताया हुआ है। तो अगर स्थायी अध्यक्ष कौन बने
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो क्या थे यहीं के प्रथम राष्ट्रपति भी थे भारत के, ठीक है, याद रखना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। संविधान सभा का शिल्पकार भी कहा जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। जिस प्रकार 1 मई को क्या दिवस मनाया जाता है बताना, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। 8 मई को क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सूर्योदय का देश, ठीक है, जापान राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जापान, देखो जापान का मैनचेस्टर किसे कहता है? ओसाको, ओसोकू, ठीक है, ओसाको को क्या जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा तो 8 मार्च, इंपोर्टेंट है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनी थी। उस समय गवर्नर जनरल या वायसरॉय कौन थे? आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है, याद रखना। अब हम चर्चा परिचर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ज्योग्राफी को क्वेश्चन की सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? शुक्र है। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था, ठीक है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कब से? किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी ये, ठीक है। 1236 से 1240 तक क्या करती है? शासन करती है। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, ठीक है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों के, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुआ था? एक अलग मैंने आपको वीडियो डाली है, ठीक है। क्या किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी में, ठीक है, अमृतसर का एक बाग होता है क्या? जलियांवाला बाग, जहाँ क्या करते हैं? शांत रूप से एक प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे, मतलब कि एक मीटिंग ठहरा रहे थे भारत के लोग। तो वहाँ मैंने बताया कि 6 अप्रैल से शुरू होता है, 13 अप्रैल 1919 को क्या कर देता है? जनरल डायर वहाँ सैनिकों के लिए 3 रास्ते थे, 4 रास्ते थे, ठीक है। तीन ओर से मकानों से घिरा था, एक रास्ता था, तो वहाँ से जनरल डायर ने क्या किया? अपने सैनिकों को गोली बंदूक लेके तान दिया और इसे क्या कर दिया? एक नरसंहार मैदान के रूप में परिवर्तित कर दिया था। पूरा बताया था मैंने। बहुत ही दर्दनाक यहाँ पे स्थिति हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला कौन लेता है? उधम सिंह लेता है। सब समझाया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की, मैंने पहले ही ऊपर बता दिया, तो फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। जिस मैंने बताया कि साइमन कमीशन के विरोध में, ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसका बदला कौन लेते हैं? भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह राजगुरु इनका क्या लेते हैं? सादर्श की हत्या करके बदला लेते हैं, ठीक है। सादर्श की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह राजगुरु ये सहयोगियों ने क्या की थी? सादर्श की हत्या की थी। क्यों की थी? क्योंकि जब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को क्या कर देते हैं? अंग्रेजी सरकार लाठियों से मारती है, तो उस जिसके कारण इनका क्या हो जाता है? वहीं पे क्या हो जाती है? उसके बाद 4-5 दिन में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद क्या आ जाते हैं? भगत सिंह हो गए, जो युवा क्रांतिकारी थे, ये क्या हो गए? आक्रोशित होकर क्या करते हैं? सादर्श की हत्या कर देते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति पूरी बताई हुई है मैंने आपको, ठीक है। बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे हो गया, मैंने बताया झांसी की रानी हो गई, ठीक है, आरा कुंवर जगदीश सिंह हो गए, ठीक है, मैंने सब बताया है। बेगम हजरत महल हो गई, ठीक है, बिरजिस काजिर बिरजिस हो गए, सब बताया हुआ है। 1857 की क्रांति की अलग वीडियो डाली हुई है आपके लिए, ठीक है, पूरा देख लेना, इंपोर्टेंट होगा। पूरा 1857 की क्रांति आपके लिए क्या है? इंपोर्टेंट है, ठीक है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रणतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रणतौंधी होता है। पोगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु हो गया। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब हो गया। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पूरा बताया है। किस धर्म से संबंधित थी गौतम बुद्ध? आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। देखो, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? मधुमेह के लिए होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का हो गया। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर? विटामिन सी। जितने खट्टे हैं विटामिन सी उनमें पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग था, ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। तो हिंदी की कौन सी है बताना मुझे, हिंदी की लिपि बताना और नेपाली की लिपि बताना। जिस प्रकार पंजाबी की गुरुमुखी है, हिंदी और नेपाली की बताना, ठीक है।
याद रखना, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? चारों किनारे मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो दक्षिणतम पूछ रहा है तो कौन सा है? कन्याकुमारी है, ठीक है। अगर उत्तरी पूछे बताना है कौन सा है? इंदिरा कॉल है, ठीक है, या इंदिरा पॉइंट है। अगर पश्चिमी पूछे क्या है? गौरमौथा है या केबुतु है। अगर आपका पूर्वी पूछे तो गौरमौथा है, केबुतु है, सब बताएंगे, ठीक है। देखो अगर पूछेगा उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, भूगोल वाले में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अगर पूछे भारत की क्या, बताओ मुझे, मैं आपसे लंबाई पूछ रहा था, ठीक है। भारत की अगर पूछे तुमसे कहाँ, दक्षिण से, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण वाली लंबाई पूछे तो कितना? 3214। ये कितना है आपका? 3214 किलोमीटर ये लंबाई है। अगर पूछे पूर्व से पश्चिम पूछे तो पूर्व से पश्चिम कितना है? ये है 2933 किलोमीटर। ये क्या है? 2933 किलोमीटर। ये क्या है? लंबाई है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। अगर पूछेगा कहाँ उत्तर से दक्षिण तो 3214, 29। अगर पूछे उत्तर से दक्षिण तो 3214। अगर पूछे पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम पूछे तो कितना? 2933, जिसे 2933 किलोमीटर आप बोल सकते हो, ठीक है। पूछेगा क्या, पूछेगा आपसे, पूछो। अगर पूछेगा क्या पूछेगा, अगर पूछेगा ये पश्चिमतम जो बिंदु है ये कितने डिग्री पे है, ये पूर्वी बिंदु है कितने डिग्री पे है, तो कितने डिग्री पे है तो बताना मुझे। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट कितना? पूर्वी देशांतर, ठीक है। उसी प्रकार आप पश्चिमी का मुझे आप बताएंगे आंसर, ठीक है। देखो पूछेगा भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है और इसके 2 घंटे बाद गुजरात में क्या होता है? ये छिपता है, ठीक है। 2 घंटे लेट कहाँ? गुजरात में, ठीक है। देखो टाइम निकालने वाला मैंने बताया था आपको, ठीक है। अगर देखो क्या है, पूर्व में है तो प्लस हो जाएगा, पश्चिम में है तो माइनस हो जाएगा। पूर्व में 2 घंटे पहले और यहाँ पे क्या हो गया आपका पश्चिम में आपका 2 घंटे बाद। अगर क्या ग्रीनविच के हिसाब से लें तो 5.5 घंटे का अंतर हो जाता है, ठीक है। ग्रीनविच से पश्चिम को क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। ग्रीनविच से पूर्व को आपको क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 5.5 घंटा आगे पीछे करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाता है? निकल जाता है। वो मैंने टाइम निकालने का आपको एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ मुझे लगा कि आपको आपके लिए प्रश्न पूछेगा जिस एग्जाम में, तो वहाँ मैं उसकी एक अलग वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो ये उत्तराखंड से महत्वपूर्ण परीक्षाओं के बारे में इंपोर्टेंट सीरीज है पूरा, ठीक है। व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा की सभी परीक्षाओं के लिए क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। जुड़ना है, दोस्तों में साझा करना है, शेयर करना है, आपका शेयर करना, आपका सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और दोस्तों में साझा करना। वीडियो को सराहना ही हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, फ्यूल का काम करता है, ठीक है। वो फ्यूल आप हमें देते हो, हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते हैं। नई वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड के जो प्रमुख बांध एवं जल विद्युत परियोजनाएं हैं, पहले भी बताया है, एक अलग से मैं व्याख्यात्मक रूप में आपके लिए इंपोर्टेंट है तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए क्या होगी? उत्तराखंड के प्रमुख बांध एवं जल विद्युत परियोजनाएं हैं। उससे पहले जो उत्तराखंड का भाग 4 है वो पेंडिंग है, वो भी मैं आपको कल करवा दूंगा, ठीक है। जो उत्तराखंड का क्या है, उत्तराखंड की क्या है, जो भाग 4 इतिहास आने वाला है कल या आज में, जब भी आपके लिए मुझे क्या होगा कि इम्पोर्टेंट है और टाइम निकलते ही, क्योंकि लंबी वीडियो है तो आपके लिए मैं उसे भी क्या करूँगा, लाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, और पूरा उत्तराखंड का इतिहास आपके लिए क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।